शलोम, सबको जय मसीह की। आज हम एक ऐसे टाइटल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम अक्सर सुना करते हैं। जी हाँ, अपोस्टल यानी प्रेरित। इस टाइटल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अपोस्टल जो वर्ड है उसका क्या अर्थ होता है, नए नियम में किन किन लोगों को अपोस्टल कहा गया है, क्या आज के समय में कोई अपोस्टल हो सकता है, इन सारे सवालों के जवाब के बारे में बात करेंगे। अपोस्टल ये जो इंग्लिश वर्ड है ये यूनानी भाषा पर से आया हुआ शब्द है और इसका अर्थ होता है भेजा हुआ। अपोस्टल का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसे एक जगह से दूसरी जगह कुछ काम के लिए भेजा गया हो। और नए नियम में हमें 5 प्रकार के अपोस्टल देखने को मिलते हैं और इन 5 प्रकार में से 3 कैटेगरी ऐसी है जो यूनिक है। उनके जैसे अपोस्टल आज कोई नहीं बन सकते। सबसे पहली कैटेगरी में प्रभु यीशु मसीह खुद आते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह को प्रेरित कहा गया है। ही इज द चीफ अपोस्टल। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में से पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि वो हमें हमारे पापों से बचाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम तब तक शुरू नहीं किया जब तक परमेश्वर होली स्पिरिट को उनके पास इस पृथ्वी पर भेज न दे। तो अपोस्टल कभी भी अकेला नहीं होता। अपोस्टल हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कभी अकेला नहीं भेजा, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप में उन्हें भेजा। आगे नए नियम में भी देखते हैं कि चाहे पाउल हो या बारनाबस हो, वो कभी अकेले सुसमाचार फैलाने या कलीसिया खड़ी करने नहीं गए। अपोस्टलिक टीम उनके साथ थी। तो सबसे पहली कैटेगरी में प्रभु यीशु मसीह आते हैं। ये एक यूनिक कैटेगरी है, उनका जैसा अपोस्टल आज कोई नहीं बन सकता। दूसरी कैटेगरी में प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को इस संसार में भेजा ताकि वो जाकर सुसमाचार फैलाए और उसके जिंदा हो उठने की गवाही दे। ये 12 चेले यूनिक है। उनकी ये जो कैटेगरी है ये यूनिक है। आज उनके जैसा अपोस्टल कोई नहीं बन सकता। क्यों? उनकी विशेषता ये थी कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने जिंदा प्रभु यीशु मसीह को भी देखा था और मरने के बाद जिंदा हो उठे प्रभु यीशु मसीह को भी देखा था। तो ये यूनिक कैटेगरी है। इसमें पॉल भी नहीं आते हैं। पॉल ने जिंदा प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें पॉल आते हैं। हाँ, पॉल ने जिंदा प्रभु यीशु मसीह को तो नहीं देखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मरकर जिंदा हो उठे तब उन्होंने पॉल को दर्शन दिया था और उसे भी भेजा था ताकि वो सुसमाचार फैलाए। ये जो तीसरी कैटेगरी जिसमें पॉल आते हैं वो भी यूनिक है। उनके जैसा अपोस्टल आज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पॉल इज एन अपोस्टल ऑफ रिविलेशन। पॉल ने होली स्क्रिप्चर को लिखा था। आज के समय में कोई ऐसा अपोस्टल नहीं है जो बाइबल में कुछ ऐड कर सके। चौथी जो कैटेगरी है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें पॉल भी आते हैं, बारनाबस भी आते हैं, सिलास भी आते हैं, तीमुथी भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। ये एक ऐसी कैटेगरी है, इनमें ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह पे जाके सुसमाचार फैलाते थे और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को खड़ी करते थे। आज के समय में भी ऐसे अपोस्टल है जो अलग अलग जगह पे जाके सुसमाचार फैलाते हैं और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को खड़ी करते हैं। 5वीं जो कैटेगरी है उसके बारे में मैं आपको खास बताना चाहता हूं। नए नियम में फिलिपियों की जो पत्री है उसके द्वारा हमें एक बात जानने को मिलती है कि पॉल जब जेल में थे, उनको जब जेल में बंद कर दिया गया था, तब फिलिप्पी की जो कलीसिया थी उनको जब ये पता चला कि पॉल को जेल में बंद कर दिया है, वो अब काम नहीं कर पा रहा होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो पॉल ने एपाफ्रोदितस नाम के एक आदमी को कुछ पैसा लेकर रोम में पॉल के पास भेजा। एपाफ्रोदितस जो था वो कलीसिया ने रोम में इसलिए भेजा था ताकि वो जाके पॉल को मदद कर सके। हो सकता है वो जाके पॉल का जो घर था
उसकी साफ सफाई कर सके, वो पॉल के लिए खाना बना सके, पॉल का बिस्तर सही कर सके। इन सारी बातों के लिए ये कलीसिया ने एपाफ्रोदितस को भेजा था। और नए नियम में एपाफ्रोदितस के लिए भी अपोस्टल वर्ड यूज हुआ है। तो ये पांचवी जो कैटेगरी है वो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है और इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको चर्च एक जगह से दूसरी जगह कुछ काम के लिए अगर भेजता है तो उसे भी हम अपोस्टल कह सकते हैं। जैसे कि नए नियम में एपाफ्रोदितस को अपोस्टल कहा गया है, उसी तरह से।